हमें अफसोस है कि शहजादी नागन दियोजाद के तिलिस्म से पिटारी से गायब हो गई। मलका आलिया, मेरी बहन नागन शहजादी अब मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे मेरे तिलिस्मी आईने ने बताया है कि वो इस वक्त बगदाद शहर में किसी मुकाम पर है। ये बगदाद का शहर किस जगह पर है मलिका? बगदाद शहर यहाँ से मुल्क शाम की जानिब है और वहाँ मुसलमानों की हुकूमत है। मलिका, क्या वहाँ पर इस्लाम का नूर फैल चुका है? तुम्हें शायद मालूम नहीं, इस वक्त आधी दुनिया पर इस्लाम का नूर फैल चुका है। बगदाद पर अब्बासी खानदान हुक्मरान है और वहाँ बादशाह खलीफा हारून रशीद है, जो निहायत परहेजगार और मुनसिफ मिजाज है। उसका अदल और इंसाफ सारी दुनिया में मशहूर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक इस्लामी मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। हम यही ख्वाहिश दिल में लेकर तारीख के सफर पर निकले थे कि इस्लाम के नूर को सारी दुनिया में फैलते अपनी आंखों से देख सके। अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। यहाँ से बगदाद शहर में जाओ, जो इस्लामी हुकूमत का दारुल खुलाफा है। वहाँ तुम्हें एक फकीर मिलेगा जो तुम्हें शहजादी नागन के बारे में बताएगा। हाँ, और इस पिटारी की हिफाजत करना, क्योंकि शहजादी नागन इसी पिटारी में ज़ाहिर होगी। मलका आलिया, हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, ये अजान की आवाज है जो मुसलमानों को नेकी की तरफ बुलाती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक इस्लामी मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। ये बगदाद के शहर का ही दरवाजा है जो इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा है। नाग, क्या हम बगदाद में आ गए? हाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर वो फकीर हमें कहाँ मिलेगा जिसके बारे में मलका कोकाफ ने कहा था कि वो हमें नागन बहन के बारे में खबर देगा? मेरा ख्याल है वो यही कहीं होगा। उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जिया जिया, यही वो फकीर है, अभी मालूम हो जाता है। बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? फकीर का कोई नाम नहीं होता बच्चा, जो तुम्हारा जी चाहे रख लो, जिस नाम से चाहो पुकार लो। बाबा, क्या तुम मलका कोकाफ के नाम से वाकिफ हो? हाँ, क्यों नहीं, उसी ने तो मुझे यहाँ पे भेजा है। तुम नाग हो, तुम मारिया हो, तुम अंबर हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस फकीर की हमें तलाश थी वो मिल गया। बाबा, मलका कोकाफ ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। उसने कहा था कि तुम हमें नागन बहन के बारे में बताओगे। वो कहाँ है? तुम नागन शहजादी के नाग भाई हो। हाँ, मैं नाग हूँ। ये मारिया और ये अंबर है। जिया जिया, ये हमारे बहन भाई हमें मिल गए, शुक्र है अल्लाह का। बाबा, अब आप हमें ये बताएं कि नागिन शहजादी पटारी में से गायब कैसे हो गई? हाँ हाँ बाबा, ये बताओ कि इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। वो मुल्क खुरासान के एक नजूमी, आतिश परस्त नजूमी की कायद में है। हमें उसका पता बताएं, मैं अपनी बहन को वहां से निकाल लाऊंगा। तुम उसे वहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस आतिश परस्त नजूमी ने उस शहजादी के गिर्द एक दायरा बना रखा है। जो भी उसमें दाखिल होगा वो जलकर राख हो जाएगा। मैं अंबर हूँ, मुझ पर कोई तिलिस्म असर नहीं कर सकता। तुम आतिश परस्त नजूमी का पता बताओ, मैं शहजादी नागन को उसकी कैद से छुड़ा लाऊंगा। तुम इस तरह करो कि सामने मेरी झोंपड़ी है, उसमें जाकर बैठ जाओ। हम लोग अभी सब कुछ पता करके आते हैं। जिया जिया, जगड़ बीटियां, जगड़ बीटियां, अगर बीटियां, अगर बीटियां। भाईजान। जी जान।
क्या बात है? आमरी अभी तक नहीं आया। आमरी आमरी आ गया आमरी आमरी आ गया आमरी। क्या अंबर से मुलाकात हुई? अंबर ही से नहीं, नाग और मारिया से भी मेरी मुलाकात हुई है। जिया तुमने जो हमसे वादा किया था पूरा करो, अंबर को अपने कब्जे में करके हमारे हवाले करो। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम अच्छी तरह जानते हो कि जादूगर की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 200 साल होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझे ये कॉल देना होगा कि अंबर को अपने कब्जे में करने के बाद उसकी आधी ताकत तुम मेरे हवाले कर दोगे। जिया क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं आब हयात का राज मालूम करके 5000 साल के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। आमरी, अगर मैं तुम्हारी शर्त कबूल ना करूं तो अंबर को तुम अपने कब्जे में नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अगर तुम बहुत बड़े जादूगर हो तो अंबर को काबू करके उससे आबे हयात का राज मालूम क्यों नहीं कर लेते? अंबर की ताकत हमसे ज्यादा है और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, लिहाजा हम दोनों मिलेंगे तो हमारा जादुई तिलिस्म कायम रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल देता हूँ कि अगर तुम अंबर को अपने तिलिस्म के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आए तो हम सब मिलकर आबे हयात पिएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपने कॉल से फिर गए तो तुम्हारा तिलिस्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जगत बेटियां, मैंने तुम्हें कॉल दिया है कि अंबर की आधी ताकत तुम्हारी होगी। अब जाओ उसे काबू करके लाओ। जगत बेटियां है, उसके गिर्द एक दायरा लगाया हुआ है। उस दायरे में जो भी आदमी दाखिल होगा जिया वो राख हो जाएगा। मैं अंबर हूँ और मुझ में इतनी ताकत है कि आग मुझ पर असर नहीं करेगी। तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। इस तिलिस्म का कोई तोड़ तो जरूर होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें मलका कोकाफ के पास जाकर उससे मशवरा कर लेना चाहिए। नहीं, मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, इसका तोड़ मेरे पास मौजूद है। वो तोड़ हमें बताओ। खलीफा हारून रशीद के महल में एक बाग है, बाग में एक फव्वारा है, फव्वारे के नीचे एक नीले रंग का पत्थर है, पत्थर के नीचे एक सुर्ख रंग का अकीक है। तुम जब उसे हासिल कर लोगे और उसे लेकर उस आतिश प्रस्त नजूमी के महल में दाखिल होगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं अभी जाता हूँ और वो सुर्ख अकीक लेकर आता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम अगर जाओगे तो वो अकीक का तिलिस्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। तुम भी नहीं जा सकते, तुम सांप हो, तुम्हारी बू से अकीक गायब हो जाएगा। तो फिर मैं चली जाती हूँ, मैं गायब हो सकती हूँ। हाँ, यही मैं कहने वाला था। तुम जाओगी, खलीफा हारून रशीद के महल में जब दाखिल होगी, वहाँ पे बाग होगा, बाग के अंदर एक फवारा होगा, फवारे के नीचे एक नीले रंग का पत्थर होगा, पत्थर के नीचे सुर्ख अकीक होगा, उसको लेकर गायब हो जाना। लेकिन तुम्हारे साथ ये भी जाएगा। बाबा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत यह है कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो ये इसकी मदद कर सकेगा। ठीक है, मैं मारिया के साथ जाता हूँ। जाओ। मैं भी साथ चला जाता तो अच्छा था। नहीं, तुम हमारे पास बैठोगे, हम तुम्हें शरबत पिलाएंगे। जिया या अल्लाह, नाग और मारिया की हिफाजत करना। बाबा, मुझे प्यास नहीं है,
अगर इनकार करोगे तो बदशगुनी होगी। ये मलिका कोकाफ ने हम तीनों के लिए भेजा है, लेकिन पहले तुम पियोगे। पहला थाल अस्पताल मां तेरी दिल में वाल पीऊ तेरा साहूकार उठ पुट जानिया 400 में दानिया सुरमा पामा कजल पामा भागियां खतरानिया हाल माल थाल तेरा पूरा हिस्सा दम। सामने जादूगर शहंशाहों के शहंशाह इस पुतले में अंबर की रूह को दाखिल करते। सामरी जादूगर दिल धड़कने लग पड़ा है। इसका मतलब है कि